खेलने के लिए, ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए, लड़कों के साथ मौज मस्ती ऐशबाजी करने के लिए, इश्क लड़ाने के लिए आपको फ्रीडम है। उसको नचनिया बनने का शौक था, डांस करने का शौक नहीं था, उसका नचनिया बनने का शौक था। कि कहा जाता ना गाँव में लोग बोलते थे अरे आगे लो, समझ रहे हैं, पुराने जमाने में लोग बोलते थे, उसी टाइप की ये लोग लड़कियां हैं। शकल ना सूरत और अपने आप को कह दो ऐश्वर्या राय, वैसा वाला खेला खेल रहे हैं। कलाकारी कुछ नहीं, मुंह उठा के आ जा रहे कलाकार बनने के लिए। सोचिए अभी तो 4 लड़कों का आवाज आ रहा है उस वीडियो में। मतलब हो सकता है कि ये 4 के साथ ही और भी कहीं होगा जहाँ बड़े बड़े लोग झुंड में जाती होंगी खुद का शोषण करवाने के लिए। ये जो नचनिया वायरल होते हैं, इन लोग सोचती है ना कि किसी लड़के को पकड़ा जाए, झपटा जाए और उससे उसको लूटा जाए। इन लोग का काम ही यही है, यही सब लूट लाट के अपना ख्वाहिश पूरा करना। तो ये गुलशन को फंसाने के चक्कर में थी, लेकिन इनका तब तक में म्यूट वीडियो वायरल हो जाता है। सामने आएगी तो क्या कीजिएगा? चप्पल उठा के मारेंगे। मतलब तुम अपना शोषण करवा रही हो, अपना हवस मिटवा रही हो, तो तुम बच्ची नहीं हो, ठीक है। और मतलब वीडियो वायरल हो गया तो अपने आप को तुम नाबालिग बता रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इन दिनों सोशल मीडिया पे सनसनी फैला के रखी एक बित्ती भर की लड़की, नाम है पारो आरती। पारो आरती का एक 1.5 मिनट का एमएमएस वायरल होता है जिसमें वो पूरा विदाउट कपड़े हो जाती हैं और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में तहलका मच जाता है। फिर आती है, रोती है, धोती है। और पारो आरती ये वही लड़की है जिसका कुछ दिनों पहले ऑर्केस्ट्रा में नाचने के दौरान सिंदूर डाल दिया जाता है। तो कैसी है अनु जी? मैं ठीक हूँ, जो भी है न्यूज को देख रहे सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। जानते हैं पारो आरती जी को? कौन नहीं जानेगा। सबसे पहला है, आजकल दौर ही ऐसा आ चुका है जो सी टाइप की, कहा जाता है ना सी टाइप मतलब घटिया, सबसे घटिया कहा जाए बहुत प्यार से तो बहुत अच्छी लड़कियों का वीडियो वायरल होता है, वही लड़कियों का युग चल रहा है। और वो लड़कियों को कैसे कोई नहीं जानेगा, कोई भी जानेगा। बेचारी छोटी सी बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, इतनी मासूम दिखती है। अपने लोग कुछ दिन पहले जब उसका वीडियो वायरल हुआ था सिंदूर वाला, तो बोली थी कि ससुर जी मेरे जितना सुंदर पति आपको जीवन में नहीं मिलेगा। तो कैसे आप इतनी छोटी सी इतनी मासूम सी बच्ची के बारे में ऐसे बोल रही हैं? चलिए हम अपने आप को गलत मानते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। इतनी अच्छी पुतौ हो, ठीक है, आप गंदी हैं और हम भी कचरा हैं, आज से माना जाए। अपने पीछे टैग लगा लीजिए कि आप गंदी, और हम जितनी समाज की लड़कियां ना पीछे लगा देंगे कि हम लोग कचरा हैं, हम लोग अच्छे नहीं दिखते हैं। मतलब इतनी सुंदर, अपना व्याख्या खुद कर लो। आप ऐसा बनिए कि समाज आपके बारे में बोले वाह इस लड़की का सोच और विचार कितना अच्छा है, सुंदरता में भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ बनाया है, लोग आपका प्रशंसा करे, वैसा काम करिए। खुद का व्याख्या खुद करिए। इसको कहा जाएगा कि मन बढ़ऊ इंसान है। लोगों की हमदर्दी उसके साथ है, बेचारी का एमएमएस वायरल हो गया। आप एक लड़की है तो आप अभी तक उसका साथ क्यों नहीं दे रही हैं? उसका साथ वही लोग दे रहा है जो उसके कैटेगरी का है, ठीक। हम वैसे लोगों का साथ नहीं देते हैं कि सारा मतलब कहा जाए ना 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, वही वाला खेला खेल रही हैं ये। और वैसे लोग का सपोर्ट करके खुद भी क्यों वैसा बनना। कीचड़ में पत्थर मारने वाला काम हम नहीं करते हैं। वो कीचड़ है? जी हाँ, कीचड़ है। सवाल उठ रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची जिसको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया गया और जबरदस्ती उसको कई लड़कों के पास भेजा गया, सबके साथ सुलाया भी गया, और इसने एक्सेप्ट किया वीडियो में कि हाँ मैं बहुत लोगों के पास जाके सोई हूँ क्योंकि मुझे उसने जबरदस्ती किया मेरे साथ। मैं ये बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आप एक बात बताइए कि ये उन लोगों के साथ क्यों गई। खुद उसने वैसा अपना कर्म किया है तब ना वो लड़कों के साथ वो है। अगर वो अपने माता पिता के साथ होती, लोग कहते हैं ना कि इंसान मैच्योर हो जाए तो माँ बाप लोग बच्चों को फ्रीडम देते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा, अगर ये अपने माता पिता के साथ रहती तो इनका शोषण नहीं होता, ठीक है। माता पिता को छोड़ के कहा जाता है आप बीज में से निकली ही हैं, तब भी आपको इतना शौक है नए नए लोगों से मिलना, नया नया खेल खेलना और नए नए चटकारे चीज खाना। तो कॉमन सी बात है, उन लड़कियों के साथ यही सब होता है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों के लिए अफसोस करने की जरूरत नहीं है। उसके माता पिता उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे, उसको फोन चाहिए था, उसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए था, नहीं दे पाती थी, घर छोड़ के भाग गई। सुनिए, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा हैं, कुछ चीज ऐसा हुआ होगा, जैसे अगर मैं अभी आईफोन या हो या फोन हो या फ्रिज हो या ये हम लोग के बजट में आते हैं, अगर मैं अपने पापा से डिमांड कर लूं कि मुझे फ्लाइट चाहिए तो मेरे पापा दिला पाएंगे? नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उनकी और भी बच्चियां, उनको भी देखना है। आप अपने पिता से डिमांड करिएगा तो उनके बजट में जो आएगा वो देंगे आपको, ठीक है। भले वो आपके हस्बैंड हो या पिता हो या माँ हो, अपने बजट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हर एक चीज को देखते हुए चलेंगे। अगर कोई आपको नहीं दे पा रहा है तो आप भी उसको समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं दे रहा है तो आप भाग जाइए। आप एक लड़की थी, खेल खेलने के लिए, ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए, लड़कों के साथ मौज मस्ती ऐशबाजी करने के लिए, इश्क लड़ाने के लिए आपको फ्रीडम है, आप कर सकती हैं वो सब चीज।
वो सब करके पैसे कमा सकती हैं। मतलब हमारे समाज में ये भी तो है ना कि आप जाके 10,000 का नौकरी करिए और वो 10,000 के नौकरी से पैसा लीजिए और अपने लिए फोन खरीदिए। ये भी तो है ना आपके पास वो गलत उपाय। करके नहीं कमाती थी, वो नाचती थी। क्यों कला है नाचना? क्यों नाचना? नाचना गलत है। आता है नाचना, उसको आता है। आपने उसका डांस देखा है, वीडियो देखा है? शादी वाला नाचना वीडियो उसको देखा है, बोलते हैं। शादी वाला। वेट वेट, डांस उसको बोलते हैं। डांस उसको बोलते हैं। अब वो तो नचनिया है, तो नचनिया उसी को बोली। ये बोलिए कि उसको नचनिया बनने का शौक था। डांस करने का शौक नहीं था, उसका नचनिया बनने का शौक था। कि कहा जाता ना गाँव में लोग बोलते थे अरे आगे लो, समझ रहे हैं, पुराने जमाने में लोग बोलते थे। उसी टाइप की ये लोग लड़कियां हैं। रियल बात है, ठीक है। ये मतलब ना इनके अंदर कलाकारी है, ठीक है। कलाकार उसको कहा जाता है कि उनके अंदर कलाकारी होना चाहिए, डांस का डी भी होना चाहिए, ठीक है। इनके अंदर डांस का डी का एक नाखून भी नहीं है, ठीक। और अपने आप को कलाकार कह रहे हैं तो बहुत गलत बात है। आपको मतलब अभी क्या हो चुका है ना, लोग क्या कर रहे हैं पता है? शकल ना सूरत और अपने आप को कह दो ऐश्वर्या राय, वैसा वाला खेला खेल रहे हैं। कलाकारी कुछ नहीं, मुंह उठा के आ जा रहे कलाकार बनने के लिए। जो लड़का उसके साथ उसका प्राइवेट वीडियो, जो एक लड़की की सबसे इज्जत उसका गहना होता है, आप उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं उसके सोशल मीडिया पे, आप उसके नंगे वीडियो को डाल दे रहे हैं। कहाँ तक सही है एक लड़का के लिए? मतलब वो लड़की खुद कपड़े उतार रही है तो उसका इज्जत प्राइवेट ही नहीं है उसका, ठीक है। आपने देखा है कि जी हाँ, आप वो वीडियो को देखिए, उसका वो भी क्लिप वायरल हो रहा है जिस वीडियो में वो खुद का कपड़ा खुद उतार रही है और आवाज भी बहुत सारे लड़कों का आ रहा है। 3-4 लड़के हैं पीछे। तो आप खुद सोचिए ना कि जो लड़की 3-4 लड़कों के सामने खुद का कपड़ा खुद उतार रही है तो लड़की का इज्जत प्रायोरिटी कैसे हुआ? वो तो सामाजिक हो गया। क्योंकि भाई किसी एक लड़के के साथ आप संबंध बना रही है, उसके लिए कपड़ा उतारी है तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ बचपन से आप उसके लिए आपके दिल में प्यार था, हम मान सकते हैं। लेकिन 4 लड़कों के लिए आप कपड़े उतार रही है तो ये प्यार कहाँ से हो गया? वो मार पीट के जबरदस्ती कपड़े उतरवाया है ना। हंसी खुशी वो हंस के कपड़े उतारे, आप बोल रहे मार पीट के। दबाव जिसके ऊपर रहेगा ना वो अफसोस में रहेगा, रोते रोते कपड़ा उतारेगा, हंस के नहीं उतारेगा। वो तो एंजॉयमेंट में उतार रही है। वैसे लोगों का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब एक लड़की के खिलाफ आप एक लड़की होके बोल रही हैं, ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती है कि आप लड़कों के हमदर्द हैं? हम नहीं, हम समाज को ये नहीं देना चाहते मैसेज। हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप लड़की हैं, लड़की गलत करे तो भी उसका विरोध कीजिए, या लड़का गलत करे तो भी उसका विरोध कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लड़की हैं, लड़की गलत करे तो उसका सपोर्ट करिए, नहीं। लड़का गलत हो या लड़की गलत हो, आपको उसका विरोध करना है, सच के लिए हमेशा खड़े रहना है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं समाज एक को। और बात बताइए, कुछ दिन पहले पारो आरती जिस तरीके से बोल रही थी कि मेरा किसी और के साथ अफेयर नहीं है, गुलशन मेरा दुनिया है, गुलशन मेरा प्यार है, गुलशन मेरा पति है और मैंने आज तक किसी को छुआ तक नहीं है, लेकिन अब सामने आके बोल रही है कि मेरा अबॉर्शन हुआ है, मेरा बच्चा गिरवाया गया है, मेरा उसके साथ बहुत सालों से रिलेशनशिप था, मेरे से गलती हो गई। तो पहले वो ना लोगों को गुमराह कर रही थी, गुलशन को फंसाने का कोशिश कर रही थी। क्योंकि भाई ये जो नचनिया वायरल होते हैं, इन लोग सोचती है ना कि किसी लड़के को पकड़ा जाए, झपटा जाए और उससे उसको लूटा जाए। इन लोग का काम ही यही है, यही सब लूट लाट के अपना ख्वाहिश पूरा करना। तो ये गुलशन को फंसाने के चक्कर में थी, लेकिन इनका तब तक में म्यूट वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर कहा जाए ना तो इनकी जैसी कैटेगरी की लड़कियां होती है ना, इन लोग अपना वीडियो खुद भी वायरल करती हैं। ये मत सोचिएगा कि लड़का वायरल करता होगा। जब तक सबूत ना है तब तक प्लीज लड़कों को। उसका आईडी रखा था बिट्टू, लड़की की आईडी सब कुछ अपने फोन में लॉगिन रखा था, इंस्टा पासवर्ड सब कुछ जानता था, वो कर दिया भाई। आप देखिए कि बिट्टू के मोबाइल में उसका आईडी इंस्टा जो भी है, केस होने से नहीं होता है ना। अब जो केस हुआ है, पुलिस वाले लोगों के पास सबूत नहीं है, उन लोग नक्की नहीं है कि हाँ वो लड़का लॉगिन किया था कि नहीं किया था। आज के डेट में बोला जाए और इन जैसी लड़कियां तो कभी अपने मोबाइल नंबर तक, मोबाइल तो जाने दीजिए, इंस्टा और फेसबुक लड़कों को क्यों देंगे। दूसरी बात, ये लड़की खुद लोगों को पहले से गुमराह कर रही है कि इनका किसी के साथ अफेयर नहीं था, बाद में इनका म्यूट वीडियो वायरल होना है। सोचिए अभी तो 4 लड़कों का आवाज आ रहा है उस वीडियो में। मतलब हो सकता है कि ये 4 के साथ ही और भी कहीं होगा जहाँ बड़े बड़े लोग झुंड में जाती होंगी खुद का शोषण करवाने के लिए। अच्छा, इस लड़की का सहयोग में काफी संगठन आ गई है, महिला संगठन, महिला आयोग, जो बिट्टू के घर लड़की को लेके जा रही है, वहां तमाशा करवा रही है और उसके माता पिता काफी परेशान है। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें आरती पारो जाके उसके माँ को धमकी दे रही है। बिट्टू उर्फ रवि किशन जो है, उसके घर पे आरती पारो जाती है और तोड़ फोड़ मचा देती है, वीडियो भी सामने आता है। हाँ, आपको एक बात बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात, सरकार ने हमारे देश में या हमारे राज्य में एक नियम बनाया है कि लीगल तरीके का अगर कोई ट्रस्ट रहा या कोई कहा जाए कि जैसे संगठन होते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो ही वो काम कर सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं कर सकती हैं। और जो ये पारो आरती के सपोर्ट में कुछ महिलाएं या ट्रस्ट खड़ी हुई हैं, तो बताते हैं इन लोग खुद रजिस्टर्ड नहीं है,
इन लोग का खुद का पिछवाड़े का ठिकाना नहीं है, तो इन लोग क्या सपोर्ट करेंगे? इन लोग अपना पेट चलाने के लिए और अपना संगठन का नाम बनाने के लिए ऐसी ही 2 नंबर की लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और लड़कों का विरोध करते हैं कि इन लोग का संगठन चलता रहे और इन लोग का जो अंदर का काला धंधा है ना वो लागू रहता रहे, चलता रहे। मतलब कि संगठन को धंधा का नाम दे रही है, इस हिसाब से तो कॉमन आपके सी बात है भाई, संगठन का काम क्या है? गलत चीजें हैं उसको निकाल के लाना। संगठन का काम नहीं है कि भाई आप सबूत नहीं है आपके पास और उस लड़के के घर पहुंच जाइए। उनको कौन बोला उस लड़के के घर पे जाने के लिए? हाँ, डीएनए टेस्ट कराने के लिए कर रही है लड़की कि मेरा बच्चा गिरवाया आपका बेटा। तो जाए ना भाई, डीएनए टेस्ट करवाए ना। हाँ, को मतलब नियम बना है ना भाई, कोर्ट में जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, कानून है, कानून के पास जाके रिक्वेस्ट कीजिए, कानून उसको ले जाएगा। ये संगठन वालों को किसने हक दिया कि भाई आप जाइए उसके घर पे डायरेक्ट? उनके पास लिखित था? हाँ, पुलिस तो बेचारा मतलब कहा जाए ना कि पुलिस के पास जब तक लिखा हुआ नहीं होता ना कि आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, पुलिस तो जाता नहीं है। ये संगठन वाले कैसे चले गए? इसका मतलब आप एक ना समझ नाबालिग, एक जो बच्ची कुछ समझती नहीं है, उसको आप लड़का मोबाइल दिया, लालच दिया, कपड़े दिया और उसके साथ गलत किया, मारपीट। ये आजकल का जो समाज है ना क्या कर रहा है पता है? पुरुषों को दबाव में लाने का काम कर रहे हैं। कुछ पत्नियां हैं अपने ख्वाहिश पूरा करने के लिए या अपना शोषण करवाने के लिए, कहा जाता है ना मन बढ़ू औरत होती है, लड़कियां होती हैं, ये लड़कों को दबाने का कोशिश कर रही है। आज के लोग और आज की लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं, ठीक है? ये लड़कियां अपना लड़की होने का फायदा उठाती हैं और लड़कों को दबाती हैं, कहती है कि या तो वो लड़का उसका रेप कर दिया, या तो वो लड़का 10 लोगों के साथ उसको सुला दिया, या तो वो लड़का उससे कहा जाता है ना ब्लैकमेल करता था। ये लड़कियां यही अब अपना माइंडसेट कर लिए कि लड़कों को ऐसे फंसाना है और इन लोग यही कर रही हैं। आरती सामने आएगी तो क्या कीजिएगा? चप्पल उठा के मारेंगे। मतलब तुम अपना शोषण करवा रही हो, अपना हवस मिटवा रही हो, तो तुम बच्ची नहीं हो, ठीक है? और मतलब वीडियो वायरल हो गया तो अपने आप को तुम नाबालिग बता रही हो, ये तो गलत बात है। आप लड़कों के साथ है, जो भी उसके लड़के और लड़की के माँ बाप के साथ है। हम सच्चाई के साथ हैं, सबूत दे कि पारो आरती सत्य है तो पारो आरती का साथ देना चाहिए, अगर पारो आरती गलत है तो पारो आरती का साथ नहीं देना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु जी हमारे साथ ही, और पारो आरती के एमएमएस पे क्या कुछ बोला आपने सुना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो शेयर करते हुए जाइएगा। जय हिंद, जय बिहार।